नमस्कार दोस्तों। पृथ्वी में पहले डायनासोर राज करते थे। विशालकाय विचित्र डायनासोर ने 14 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार स्पीशीज थी, जिनमें से कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बेहद शांत स्वभाव के थे, तो कुछ डायनासोर बेहद डेंजरस और हिंसक थे। उस समय डायनासोर का राज चलता था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटना थी जिसने डायनासोर का अस्तित्व ही मिटा दिया? आइए जानते हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ। इसके बारे में जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम समय को करीब से देखना होगा। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मौसम बिल्कुल सही था और डायनासोर के चीखने की आवाजें आ रही थी। डायनासोर शब्द यूनान से प्रेरित होकर बना है। यूनानी भाषा में इस शब्द का मतलब होता है बड़ी छिपकली। आज से 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच घूम रहे एक विशालकाय एस्टेरॉयड से जा टकराता है और टकराव के कारण उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। यदि यह एस्टेरॉयड का टुकड़ा पृथ्वी के सैटेलाइट चांद से टकराता तो शायद डायनासोर का अंत नहीं होता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से वह एस्टेरॉयड का टुकड़ा एक खतरनाक आग का गोला में बदल गया। पृथ्वी के जीव उसके गर्मी का एहसास कर रहे थे। कुछ देर बाद एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। टकराहट के बाद धरती के अंदर चारों तरफ 10 से 11 तीव्रता वाला भूकंप की तरंगें उठने लगती है, जिसके कारण समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण होता है और सुनामी के लहरें चारों तरफ बढ़ने लगती है। इन विशाल लहरों और तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे, जिससे डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। इसके कारण रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके संपर्क में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो गए। इस महाविनाश से उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल्स, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल के कारण गोला बनकर पृथ्वी के चारों ओर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पर आ रहा था। पृथ्वी पर एक धूल की मोटी परत जम गई। कई सालों तक यह प्रक्रिया होता रहा, जिससे सूर्य की किरणें सही तरीके से धरती पर पहुंच नहीं पा रही थी और धरती ठंडा होना शुरू हो गया। बड़े जीवों के लिए खाना न मिलने के कारण वह मरने लगे, लेकिन छोटे जीवों के लिए यह वरदान साबित हुई। धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे। एडाप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। इस घटना के दौरान धरती के दो बड़े महाद्वीप एक दूसरे के पास आ गए, जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखला खड़ी होने लगी। इन पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई के कारण मौसम में बदलाव होने लगा। इससे बर्फ गिरने लगी और कई नदियों का निर्माण हुआ। हमारे पूर्वज कहे जाने वाले गोरिल्ला से ही हमारे परिवार की शुरुआत हुई। यह पेड़ पे रहते थे। बाद में कुछ गोरिल्ला जब जंगल सूख गया तो जमीन पर भोजन के तलाश पर आ गए। जब वे मैदान पर आ गए, फिर दो पैरों से चलना शुरू किया। फिर होमो हेबिलस ने पत्थर का उपयोग हथियार के रूप में किया। होमो इरेक्टस ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर इनमें से सभी ने बोलना सीखा। इसके बाद हम सबका जन्म हुआ जैसे आज हम दिखते हैं। वर्ष 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने 150 किलोमीटर वाले मैक्सिको की खाड़ी में सैंपल्स इकट्ठा करना शुरू किया था। सैंपल्स के एनालिसिस के बाद शोधकर्ताओं ने यह पाया कि यहाँ की चट्टानों में बड़ी मात्रा में इरिडियम मेटल थी, जो पृथ्वी पर मिलना दुर्लभ है। लेकिन कुछ एस्टेरॉयड में इरिडियम मेटल पाया जाता है। इरिडियम का मात्रा सामान्य से 30 गुना ज्यादा है। इरिडियम की अधिक मात्रा होने से जीवों को नुकसान हुआ। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जापान, अमेरिका की लैब में इसकी टेस्टिंग कराई गई, जिसके आधार पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे। आशा करता हूं कि इस सेशन में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।